ठीक नहीं। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क हो गया, सम हो गया। इतना समझने के बाद हम चलते हैं अगले हाउ मच की ओर। हाउ मच सॉरी, ये हाउ मच हो गया। अब चलते हैं हाउ फास्ट। तो चीज़ें कितनी फास्ट मूव की हैं। तो किसी भी पार्टिकल का मुझे हाउ फास्ट बताना है, हाउ फास्ट बताना है कितना फास्ट वो ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। आप देखेंगे स्पीड कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो स्पीड हो जाएगा। वैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। लेकिन ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी मैं आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, हमेशा स्केलर ही मिलेगा। तो देखो टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम क्या है, टाइम स्केलर है। अब ऐसा तो नहीं आप उस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वहाँ पे टाइम आपको अलग दिखेगा, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको घड़ी में टाइम अलग दिखेगा, ऐसा तो हो ही नहीं। अगर वैसा दिख रहा है तो एरर है, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर, है कि नहीं, पढ़ा है हम लोग। सुई वाले घड़ी में देख रहे हैं तब, डिजिटल वाले में तो सही दिखेगा। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप किसी स्केल से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये बस किससे डिपेंड करेगा, काटेगा पीटेगा, कुछ भी करेगा तो मैग्नीट्यूड के साथ करेगा, कुछ भी चेंज करेगा तो मैग्नीट्यूड के साथ ही करेगा ना, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, बचा रहेगा। तो जो आंसर मिलेगा हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। इसको देखना ही, उसके पहले देखते हैं क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी। तो देखेंगे जब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, तो आपने 2-3 टर्म सुने होंगे। एक को कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड, क्या होता है एवरेज स्पीड, ठीक नहीं। एक को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। कहीं कहीं सुनेंगे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो पहली बार इस वर्ड का नाम सुन रहा होगा, इसको हिंदी मीडियम वाला अगर इंग्लिश मीडियम गया तो स्पीड सुना रहता है, वेलोसिटी सुना रहता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस सुनता है क्या ये कुछ अलग ही ग्रह सा है क्या। बट ऐसा कुछ है नहीं, हम उसको बताएंगे। इंस्टेंटेनियस मीन्स कि उसी वक्त, जिस समय आप बात करें वेलोसिटी या स्पीड की, उसी वक्त की बात कर रहे हैं। एवरेज मीन्स कि आप किसी एक थोड़ा सा किसी भी टाइम इंटरवल की बात करेंगे कि हाँ ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद वहाँ पहुँचूँगा, तो एवरेज बताइए क्या होगा, ठीक है नहीं। तो अभी एक एक चीज़ को देखते हुए चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। और आपको जब एग्ज़ाम में आपको दिया रहता है वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, तो जब वो इंस्टेंटेनियस की बात करता है, जब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब होता है स्पीड ही बोलते हैं नॉर्मली। स्पीड कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी कहते हैं। अगर आपकी बुक में बात करेगा एवरेज की, तो आपको वो बोलेगा नहीं कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलेगा, क्या बोलेगा, एवरेज। आपको बताया कि वो एवरेज है, ना कि बोलेगा वेलोसिटी। अगर वो बस वेलोसिटी बोल दिया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। अगर स्पीड बोल दिया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। अगर आपको एवरेज बोला होगा तो बताएगा कि वो एवरेज है कि नहीं। तो देखते हैं तो पहली बात आती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या हो जाता है बार बार। एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन कौन से टर्म्स, दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल सकते हैं आप, देखिए इसको हम बोल सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, या इसको कहते हैं टाइम इंटरवल। तो क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो ये क्या हमारा क्या, एवरेज स्पीड का फार्मूला। अब बीच में मान लीजिए गाड़ी चल रही है, शुरुआत में चल रही है, शुरुआत में 0 किलोमीटर चल रही होगी, 0 किलोमीटर पर आवर, बीच में कहीं 30 किलोमीटर, फिर 20, फिर इसकी स्पीड हुई कम, 20 किलोमीटर, कभी 40, कभी 50। हाँ, तो उसके बीच में क्या कर रहा है उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमें बस पता करना है कि इनिशियल पॉइंट में ये था,
उसके बाद कुछ डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो है, उसका टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, और टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन। तो हम बोल देंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो हम बोलेंगे कि कुछ एवरेज इतना टाइम है, इतना उसकी स्पीड हो सकती है, अगर मैं इतनी स्पीड से जाऊँ तो इतने टाइम में पहुँच जाऊँगा, ठीक है नहीं। तो एवरेज की बात करते हैं, जब हम लोग बस रेशियो ले लेंगे। एवरेज से बात करने से हम बीच के कैसा ट्रैवलिंग कर रहा है उससे हमको उसकी कुछ नॉलेज होगा ही नहीं कि वो कितनी स्पीड से गया, कितनी स्पीड से जा रहा, कब उसकी स्पीड कितना है, ये नहीं है। तो एवरेज की बात करेंगे तो बस एवरेज बात करेगा कि हाँ इनिशियल फाइनल पोजीशन पहुंचने में इतना टाइम लगा है, ये इसका एवरेज। अगर इसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली चले तो उतने में पहुँचेगा, ठीक है नहीं। ये एवरेज हो जाता है। तो एवरेज का फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड की बात कर लिए। अब इसके बाद अगर हमें एवरेज वेलोसिटी की बात किया तो ये भी कहता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ले सकते हैं टोटल टाइम टेकन। तो इसमें हो जाता है बस डिस्टेंस के कहाँ पे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सेम कोई बॉडी थी, ऑब्जेक्ट थी, स्लो चला फास्ट चला, स्लो चला फास्ट चला, उससे मतलब ही नहीं है, कभी तेज़ चल रहा है, कभी स्लो चला, कभी फास्ट, कभी तेज़ चल रहा है। यहाँ पे ए से बी की ओर पहुँच गया, ए से बी की ओर मान लीजिए वापस भी आ गया सी की ओर। हाँ, तो बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा एक्स लेके चल रहे हैं। फिर इसको एक्स कंसिडर कर लें, एक्सिस को। अभी डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से, डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1। जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई है तो उसको बोलेंगे T1 इनिशियल टाइम। अब जब रुक गई है, पहुंच चुकी है, उसको बोलेंगे फाइनल टाइम। उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। समझ गए। तो हो गया डिस्टेंस, एवरेज। अब एवरेज की बात आता है इंस्टेंटेनियस, एवरेज की बात आता है इंस्टेंटेनियस। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को अगर हम देखें नापते किस में, मीटर पर सेकेंड में। इसका डायमेंशन देखेंगे तो हो जाएगा L1 M0 T-1 डायमेंशन है इसका, है कि नहीं। और इसको किस में, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जाएगा L1 M0 T-1, सेम चीज़ें हैं, बस क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। आप जैसे डिस्प्लेसमेंट बता दिए तुरंत समझ में आएगा कि उसमें डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप मूव कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और उसके टाइम के रिस्पेक्ट जो रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। वही इंस्टेंटेनियस की जब बात आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आती है। हाँ, क्या होता है, इट इज़ अ स्पीड of a particle at that instant, instant मतलब उस टाइम पे, तो उस समय उस पार्टिकल की जो स्पीड होगी जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, या इसको हम कह देते हैं स्पीड, दोनों का मतलब इंस्टेंटेनियस ही हुआ। कोई पार्टिकल चल रहा है तो अभी हम जब यहाँ की बात करते हैं एवरेज में, यहाँ चला, कभी 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 ज़्यादा कभी कम ज़्यादा, तो ये हो गया एवरेज के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो बीच का मामला हमको मालूम नहीं चाहिए रहता है। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ चले, फिर कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, तो आप ये जो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पीड, जो हम स्पीडोमीटर में देखते हैं अपने गाड़ी के, वो क्या बताता है, वो स्पीड ही बताता है। कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब मैं बोलते हैं स्पीड, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। एवरेज बताना मैं एवरेज को अलग से डिस्क्राइब करूँगा, तो आप समझ गए। इसके बाद ऐसे ही आता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन, बताना पड़ेगा आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन,
डायरेक्शन, देन दी then the velocity then the velocity at that instant। आपको बताना इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? वी वेक्टर। क्या होता है? वी वेक्टर। लेकिन इस चैप्टर में हम दिखाएंगे बस वी। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर सीधा जा रहा है तो प्लस दिखा देंगे, अपोजिट जा रहा है तो माइनस दिखा देंगे, काम हो गया। स्पीड को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, स्पीड का दिखाएंगे इससे ऐसे। इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को ऐसे नहीं दिखाया, डेल्टा एक्स से दिखाया, डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना आप समझ गए इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेस नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है। कब बोलेंगे कि कोई चीज़ वेरिएबल वेलोसिटी है, कब बोलेंगे स्पीड वेरिएबल है। चलिए थोड़ा सा, तो अगर उसी स्पीडोमीटर से आप किसी स्पीडोमीटर से स्पीड देख रहे हैं और बता दीजिए कि डायरेक्शन में जा रहा है, तो वही चीज़ हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। कोई कंपैरिजन भी पूछ सकता है। ये क्या हो गया? स्पीड, इसका मतलब एवरेज स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। ये लेते एवरेज, लेते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो जो ये होता है एवरेज स्पीड होता है, ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या होगा? ये होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है। आपको पता है जो डिस्टेंस हो सकता है जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं? टाइम तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि नहीं? अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, देखें आप, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो वेक्टर से आप स्केलर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ फर्क ना पड़े, तो ये क्या होगा? ये वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी क्या है हमारा? वो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? अभी आपने देखा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूँ तो आपको मालूम है टाइम पॉजिटिव है, तो अगर माइनस को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो माइनस भी आएगा आंसर, जीरो से करेंगे तो जीरो भी आएगा, प्लस करेंगे तो प्लस भी आएगा। इससे ये मतलब जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है कि नहीं? और इसमें डायरेक्शन तो दिखाएंगे ही, तो आप समझ गए। बस इतने डिफरेंस है। मेज़रमेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, इसका डायमेंशन L1 T-1 M0 T-1 होता है। इसका भी हम मेजरमेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, यूनिट जो है डायमेंशन होता है L1 M0 T-1। बस जब मेजरमेंट करते हैं यूनिट के साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिए, या स्पीड और वेलोसिटी की बात कर सकते हैं आप। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार जो स्पीड आप देख रहे हो हमेशा सेम हो। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी पे जब चलाते ज़रूरी नहीं कि आप इसी 40 की स्पीड से हमेशा चल रहे हैं, जब तक आप उसको ऑटो पायलट मोड पे ना डाल सकें। और अभी तक आपके गाड़ी बाइक में ऑटो पायलट मोड है नहीं, अगर होगा तो ख़तरनाक है, चेंज करवाइए, क्योंकि इंडिया के अभी सड़कों पे उतना लेवल है नहीं। हम जब एरोप्लेन की बात करते हैं जो हवाई में उड़ते हैं, उनमें ऑटो पायलट मोड होता है कि एक स्पीड सेट कर लेते हैं, उसी स्पीड से चलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं कि सामने आपको गाय मिल गई कि रुकना रे भाई, रुक जाओ, जाने दो पहले, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? तो क्या होता है कि आपकी स्पीड चेंज होती है समय समय पे, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड।
वेरिएबल स्पीड क्या बोलेंगे, इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए आप लेके चल रहे हैं 2 सेकंड का हर बार समय, 2 सेकंड में एक बार आप 3 मीटर चल रहे हैं, एक बार 10 मीटर चल रहे हैं, एक बार आप 2 सेकंड में 100 मीटर चल जा रहे हैं। तो देखेंगे अगर इसको डिवाइड करें तो देखेंगे यहाँ आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यही है, आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेकेंड का ले सकते हैं, आप 0.00001 सेकेंड का ले सकते हैं, 10 सेकेंड का ले सकते हैं। इक्वल इंटरवल टाइम होना चाहिए। जितना छोटा इंटरवल लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, है कि नहीं। इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। चीज़ क्या हो रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि ये क्या करे, ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही हुआ कि पहले में भी 2 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, दूसरे में भी 2 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, ऐसे ही 2 मीटर ही चल रहा है हर 1 सेकेंड में। तो कहेंगे क्या, हाँ ठीक है, वो यूनिफॉर्म चल रहा है, उसमें स्पीड में कभी कमी या ज़्यादा ही नहीं आ रही है। तो समझिए कि ये ऑटो पायलट मोड पे है। कहाँ पे, एयर में, ना कि ज़मीन पे। ज़मीन पे होगा तो फिर समझ ही रहे हो, दुर्घटनाएं आगे आपका इंतज़ार कर रही होंगी। जैसे वेरिएबल स्पीड हो गया, अब हो गया इतना, ये भी हो गया। अब वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। तो इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम में। डिस्टेंस बोले या बोल सकते हैं आप, और अच्छी के तौर पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने पर्टिकुलर टाइम दिखा दिया ना, तो डिस्टेंस बोल देते हैं। तो दोनों भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। एट द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही चीज़ कि वो मान लीजिए ईस्ट में चल रहा है, यही ले लेते हैं, ईस्ट में चल रहा है, कभी 1.5 कभी ये, तो बोलेंगे हाँ वेरिएबल वेलोसिटी है। इसका डिफरेंस एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो भी हम कहेंगे कि क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी है। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है कि नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, हाँ तभी बोलेंगे चेंज हुआ है, ये दोनों चीज़ पे कर रहा है। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम जिसको कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है सेम स्पीड से। स्पीड की जब बात की है मतलब उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हर जगह देखेंगे, कभी इस साइड जा रहा है, 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 हर बार चेंज हो रहा है ना। तो कहेंगे क्या कर रहा है ये, इसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, ट्रेवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इन सेम डायरेक्शन, बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन। तभी हम कहेंगे क्या कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो ये ध्यान रखिए, स्पीड बस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके चेंज होने से चेंज होगा तो उसको कहेंगे हम वेरिएबल, बस मैग्नीट्यूड चेंज होने से स्पीड। लेकिन जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ये तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, एंड प्लस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लस लिखो या मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है डायरेक्शन में कर रहा है। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी ये क्या हो सकती है कि वेरिएबल वेलोसिटी ये हो सकती है कि इसका क्या हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, तभी भी हम कहेंगे क्या ये
वेरिएबल वेलोसिटी है, या बस मैग्नीट्यूड चेंज करे, क्या मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करे, नॉट चेंज करे, क्या चेंज करे, बस डायरेक्शन चेंज करे, तो भी हम कहेंगे क्या ये वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर ये मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है प्लस डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो और अच्छी बात है, दोनों साथ चेंज करें तो पक्का वेरिएबल वेलोसिटी होगा, है कि नहीं। तो इतना आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है। तो कभी भी ध्यान रखिए जब वेलोसिटी की बात आती है तो वो दोनों की चीज़ पर डिपेंड करता है। और जब हम बात करते हैं वेलोसिटी का, अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम उसका बस मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम कह देते हैं स्पीड। कब कहते हैं, जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। जब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिख दिया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। जब इंस्टेंटेनियस की बात की तो उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या था, स्केलर। और जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वेलोसिटी की, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। जब मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो बस वेलोसिटी लेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है। तो अगर कहीं आपको वेलोसिटी दिया और पूछे कि बताइए इसका स्पीड क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर में दिया है तो फॉर्मूला बताया हूँ मैं आपको। तो बस आज के लिए इतने ही। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। आप बार बार उसका फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे, बनाएंगे हाँ ठीक है ऐसा फॉर्मूला बनेगा, कुछ आप फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। याद क्यों, समझ के, ताकि टाइम बचे। कॉम्पिटिशन में टाइम तो बचाना होता है। वो पढ़ने के बाद हम सम्स करेंगे, इक्वेशंस मतलब लॉस इक्वेशन तो देखेंगे, सम भी करेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे फ्री फॉल मोशन। आपको पता है जो हमारे आसपास अर्थ, अगर हम एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया लें, हाँ एक डिस्टेंस तक, हम मानते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटी होती है जिसको कहते हैं, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, वो कांस्टेंट होती है, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही लेते हैं, ज़्यादा ऊपर तक नहीं, क्योंकि ये भी चेंज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक मान के चलते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हम जब पढ़ेंगे ये सारे फार्मूले, तो उसमें फ्री फॉल पे देखेंगे, फार्मूला सॉल्व करेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो कितने टाइम बाद पहुँचेगा, कब आएगा, हाँ, और कितना मैक्सिमम हाइट जा सकता है। हम सब किसा यूज़ करेंगे इसको, वेक्टर कैलकुलस हम पढ़े हैं। वेक्टर कैलकुलस स्केलर वेक्टर एंड बेसिक मैथ्स का, तभी तो हम पढ़े हैं सब कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाय बाय। इसके भी सम्स करेंगे अगले लेक्चर में।